स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, सेलिब्रिटीज मिलेंगे, वो यही पानी इस्तेमाल करते हैं। ब्लड का पीएच अगर नीचे चला गया, हार्ट अटैक भी आ सकता है। उत्तराखंड में ऐसे गांव, मैक्सिमम लोग जो झरने का पानी पी रहे हैं, ना डायबिटीज है, ना आर्थराइटिस है, ना जॉइंट पेन है, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है। ये प्लस में अगर जा रहा है तो ये खतरनाक है। आरओ पूरी दुनिया में बैंड है। ये ऋषि थे इच्छा मृत्यु पुत्र। क्या एक मिसनोमर है? डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, जितनी भी आप लाइफस्टाइल डिजीज का जिक्र कर लें, इस पानी से अब इलाज होना शुरू हो गया। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की तो की, लेकिन हमारा मेडिसिन का इंटेक लगातार बढ़ता चला गया। गॉल ब्लैडर के कैंसर्स पूरी दुनिया में बिहार में सबसे ज्यादा आखिर क्यों है? इस पानी का पीएच वैल्यू तकरीबन 6 के आसपास। ऋषिकेश के ऊपर पानी लिविंग है। फ्रांस, मेक्सिको, लॉर्ड्स में ऐसे वाटर बॉडीज हैं जिनकी बॉटलिंग होती है 700, 800, 900, 1000, 56 लाख रुपए तक की बोतल। हम तो जो खा रहे हैं, हम स्वास्थ्य ले रहे हैं, तो उसमें भी तो केमिकल हम इनहेल कर रहे हैं ना। मात्र 15% वो पानी है आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। 700 रुपए से लीटर से तो उसकी शुरुआत ही हो रही है। क्यों हो रहा है? आप अपने घर में आरओ का पानी तो पीते ही होंगे, और अगर बाहर जाते होंगे तो मिनरल वाटर खरीदते होंगे ये सोचकर कि ये एकदम बढ़िया बॉटल आप खरीद रहे हैं, बढ़िया पानी आप पी रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाकई आरओ का पानी जो है वो हमारे लिए उतना सेहतमंद नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि शायद आरओ का पानी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे, ये जानेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि आरओ का पानी कहीं ना कहीं हमारे शरीर से जो मिनरल हैं उनको चुरा रहा है और हमारे शरीर से बाहर निकाल रहा है। शायद यही वजह है कि जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिवपूजन झा जी। शिवपूजन झा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, लेकिन आज वो हमें बताएंगे पानी के बारे में विस्तार से कि कौन सा पानी अच्छा है और कौन सा पानी खराब। शिवपूजन जी ने पानी पर बहुत लंबी रिसर्च की है, इतनी लंबी कि पानी की खासियत, अच्छे पानी की तलाश में वे गंगोत्री से लेकर के सुंदरबन तक पहुंच गए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। वो आज हमें बताएंगे कि जो आरओ वाटर है वो किस तरीके से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साथ अगर हम आरओ वाटर की बात नहीं करें तो फिर कौन सा पानी है जो हमारे लिए फायदेमंद है। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, नेता हैं, एक्टर्स हैं, या फिर खिलाड़ी भी एक अलग तरह का पानी पीते हैं। तो क्या खासियत है उस पानी की, ये सारी बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम कुछ टेस्ट करना चाहते हैं ताकि ये बात साबित हो सके कि जो आरओ वाटर है वो किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है या फिर फायदेमंद नहीं है। साथ ही साथ और कौन सा पानी है जो हमारे लिए फायदेमंद है। जी सर, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक ऐसा विषय उठाया है जो मुझे लगता है कि इसका सरोकार तकरीबन हर इंसान से है। ये आपने मुझे आरओ का पानी दिया है, आपके घर के आरओ का पानी। कुछ सिंपल टेस्ट हम करना चाहते हैं जानने के लिए कि आखिर ये पानी क्या कर रहा है हमारे शरीर में। चलिए, पानी तो हम पीते हैं प्यास बुझाने के लिए। अगर मैं कहूँ कि अमूमन हर तरीके के आरओ का पानी 85% यूं ही आपके शरीर से बाहर चला जाता है, और मात्र 15% जो पानी है आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। शायद आप यकीन ना करेंगे, चलिए हम टेस्ट करते हैं। ये मैं यूज कर रहा हूं जीरा। बहुत लेमन की भाषा में प्रियंका जी आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे अब ये जीरा क्यों मैंने इस्तेमाल किया। देखते हैं आपके पानी का मॉलिक्यूल साइज क्या है। क्या ये पानी आपके सेल के अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर पाता है, उसको हाइड्रेट कर पाता है, सेल को डिटॉक्सिफाई कर पाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है या नहीं। यानी कि यहाँ पर हम इसके क्लस्टर साइज की, क्या ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है या इसका क्लस्टर साइज बड़ा है, वही टेस्ट करने जा रहे हैं। ये पानी मैंने डाला जीरा में, और ये देखिए कुछ सेकंड्स हो गए मैं हिला भी रहा हूँ, लेकिन हमारे दर्शक इसको देख पा रहे होंगे कि कोई प्रभाव नहीं। पानी का रंग जस का तस है, कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब एक दूसरे पानी का आप जिक्र कर रही थी जिसको कुछ लोग हाइड्रोजनेटेड वाटर कहते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ पीते हैं। आप आयोनाइज्ड वाटर इसको कहते हैं, अल्कलाइज्ड वाटर कहते हैं, सब एक ही। इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर आप कहते हैं। और ये पानी गंगोत्री के समकक्ष का पानी है। गंगोत्री के पानी में भी आपको यही देखने को मिलेगा। ये टेस्ट हम कर रहे हैं माइक्रो क्लस्टरिंग की, पानी का मॉलिक्यूल साइज और उसका क्या आपके शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है। ये मैंने जीरा इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इसको हिलाया है,
30 सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया। और यही आरओ का पानी जबकि मैंने पहले डाला था जीरा में, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अब बिल्कुल लेमन के टर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पानी और इस पानी में अंतर क्या है। ये मुझे लगता है कि 4, 5, 6 मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर बनता है और इसलिए बेहद आसानी से हमारी कोशिकाओं के अंदर ये प्रवेश कर सकता है। ये पानी आपके किडनी को प्रभावित नहीं करता है। ये पानी आपको डिटॉक्सिफाई तुरंत कर सकता है। यानी कि आप सोचिए कि 30 सेकंड के अंदर अगर जीरा के अंदर ये पानी प्रवेश करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को बाहर लेकर के आ रहा है तो आपके शरीर में ये पानी क्या कर सकता है। और यही गुण आपको मिलेगा गंगोत्री के पानी में, या फिर हम जिक्र करते हैं बार बार आबे जमजम के पानी का। यही प्रॉपर्टी आपको नेचुरल वाटर में, या हमने सुना होगा ना, गांव से अगर ताल्लुक आपने रखा है, सुना होगा कि कुछ कुएं ऐसे होते हैं गांव में जिसके पानी को अगर आप पी लें तो क्या होता है कि आपको भूख बहुत जल्द लगती है, उसमें भोजन बहुत जल्द पकता है। तो इस पानी में भोजन भी आपका बहुत जल्द पकता है। ये पानी आपको हाइड्रेट प्रॉपरली करता है। इसलिए आप देखेंगे, आप थोड़ा सा इसको रिसर्च करें तो वर्ल्ड के जितने भी एथलीट आपको मिलेंगे, स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, बॉडी बिल्डर्स मिलेंगे, स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे, वो यही पानी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंस्टेंटली आपको हाइड्रेट करता है। जो महंगी आप बोतलें देखते हैं कि 9.5 pH का पानी आया, 700 रुपये से लीटर से तो उसकी शुरुआत ही हो रही है। क्यों हो रहा है, आखिर क्या बेसिक अंतर है? ये प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाया। देखिए अभी 1 मिनट के अंदर में कितना डिस्टिंक्ट चेंजेस आया। ये पानी पेट में स्टोर होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बहुत हाई TDS का पानी पी रहे हैं तो आपकी पाचन प्रक्रिया को ये एक्टिवेट भी करता है। और ये इतना हल्का पानी है कि किडनी को बिना प्रभावित किए हुए ये पानी आपको डिटॉक्सिफाई कर सकता है। 1-2 टेस्ट हम और करते हैं। वाटर को अगर मैं कहूँ लिविंग है या डेड है तो लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगी, गंगा में खास करके ऋषिकेश के ऊपर पानी लिविंग है। नेगेटिव चार्ज आता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। कोरोना में आपको याद होगा कि विटामिन C वगैरह जैसी चीज़ें डॉक्टर्स बहुत प्रेस्क्राइब कर रहे थे हमको, ठीक। और ये एंटीऑक्सीडेंट को हम एक ORP मीटर के माध्यम से मापते हैं। ये मैंने आपके RO का पानी लिया। अभी देखते हैं आपका पानी डेड है या लिविंग है। अगर पानी लिविंग है तो चार्ज नेगेटिव आएगा, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है। 2 तरीके का पानी हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं। नेगेटिव आएगा तो फिर वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। जी, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं एक ORP मीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रियंका जी। ये ORP मीटर है और मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ चार्ज। ये आपके पानी का पहले चार्ज मैं ले रहा हूँ। ये प्लस में अगर जा रहा है तो ये खतरनाक है, ऑक्सीडाइजिंग है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जन्म दे रहा है शरीर में, डिजेनरेटिव हम कह सकते हैं। आप ऐसे समझिए, इंसान का शरीर जो है एक वोल्टेज पे काम करता है। छोटा बच्चा आखिर कम क्यों थक रहा है, उसके सेल का वोल्टेज ज़्यादा है हमसे और आपसे। शरीर के हर हिस्से में कैंसर हो जाता है लेकिन हार्ट में कभी कैंसर नहीं होता है। क्यों? हार्ट के सेल का वोल्टेज है -120 मिलीवोल्ट। और थ्योरी कहती है, मेडिकल साइंस कहता है कि नया सेल बनाने के लिए आपको -50 मिलीवोल्ट चाहिए। अब ये पानी जब आप पी रही हैं प्रियंका जी तो चार्ज आ रहा है आपका +196, 197 बढ़ता ही चला जा रहा है। ये चार्ज आपका बढ़ता ही चला जा रहा है। ये प्लस, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जन्म दे रहा है। दूसरे तरह का पानी है, उसको भी हम टेस्ट करते हैं कि ये पानी कहाँ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज शुरू हो गया है इसका। कितना गया रीडिंग? -215, -220 के रेंज में। फ्रेश जब भी ये पानी आप करते हैं, बॉटल कई बार खोलते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थोड़ी सी कमती है क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद। अब ये पानी करता क्या है थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। गंगोत्री का पानी भी इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज का आपको मिलता है। तो हमारा सेल का वोल्टेज अमूमन 40 से 50 की उम्र में या उससे ज़्यादा की उम्र में -25 मिलीवोल्ट के आसपास काम करता है। थ्योरी कहती है कि -50 मिलीवोल्ट आपको चाहिए तभी नया सेल पैदा आपके शरीर में हो सकता है। अगर ये शक्ति हमारा सेल या हमारा बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर सकता तो कैंसर विल सेट इन, क्योंकि बॉडी सेल का चार्ज नीचे गिरेगा तो बॉडी एसिडिक होती चली जाएगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। ये बार बार कहा जाता है ना, जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है कि जो ये ऋषि थे इच्छा मृत्यु को प्राप्त, ये क्या एक मिसनोमर है? ऐसा आपने जिक्र सुना होगा कि एक कोई फला व्यक्ति है, वो 1-1 साल से भोजन ग्रहण नहीं किया, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है?
सूर्य की रोशनी से, विटामिन डी से, बाकी मिनरल कंटेंट आपका पानी जो है उससे प्रोवाइड उनको हो रहा है। तो ये पानी कर क्या रहा है, जो मैं इसको कह रहा हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट से लैस ये पानी है, जिसको माइनाइज्ड वाटर कहते हैं, या इस पानी को हम हाइड्रोजनेटेड वाटर भी कहते हैं। ये आपके बॉडी में एक नया चार्ज देता है, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा देता है, नए सेल को बनने में, पनपने में ये करता है। इसलिए आप मान के चलिए कि जो खास करके विदेशों में कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट है, वो इस तरीके का पानी का इस्तेमाल कर रहा है कैंसर जैसी लाइलाज कही जाने वाली बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका इलाज इस तरीके के पानी से किया गया। डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, जितनी भी आप लाइफस्टाइल डिजीज़ का जिक्र कर लें, इस पानी से अब इलाज होना शुरू हो गया। पबमेड के कई ऐसे जर्नल्स आपको मिलेंगे जो हाइड्रोजनेटेड पानी के बेनिफिट्स के बारे में आप जिक्र करते हैं। ये मैंने आपको दूसरी प्रॉपर्टी आपको दिखाई, एक दो प्रॉपर्टी पर और हम ये कर लेते हैं। चलिए, आपका पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है? लिटमस टेस्ट तो हम अपने स्कूलों में करते आए हैं। मैं ये पीएच लिक्विड का इस्तेमाल करता हूँ। लोग वाकिफ़ होंगे पीएच लिक्विड क्या होता है, और आपके पानी में हम पीएच लिक्विड डाल करके चेक कर लेते हैं इसका। कुछ बेसिक अंतर आया, आपका न्यूट्रल आ रहा है। एक तरीके का और पानी हम टेस्ट करते हैं जो बाज़ार में अमूमन मिल रहा है, बॉटल वाटर। हम कंपनी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बॉटल वाटर है जो 10 रुपये 20 रुपये